तोशाखाना 2 केस के 2 गवाहान के बयान सामने आ गए। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया। इनामुल्लाह शाह ने 50 लाख रुपए कीमत लगाने का कहा, धमकी दी और दबाव डाला। इनाम शाह ने भी एतराफ़ कर लिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ, अलीमा खान की अबूरी जमानत कन्फर्म हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बानी की बहनें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चीफ जस्टिस को भाई का खत देने की कोशिश, पुलिस ने चेंबर में जाने से रोक दिया। टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए, जस्टिस मोहम्मद अली के रिमार्क्स। वकील खालिद जावेद ने कहा कि कौमी असेंबली में कभी किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर बहस नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स पर दरखास्तों की समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन ने फैसला सुनाया। अदालत ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। शर्जील मेमन की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी के हुकाम से मुलाकात, चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर ने कहा कि यह माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम है। नासिर शाह ने कहा कि तवानाई और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे से जुड़े हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी के भाई की धमकियां, खातून DEO ने महकमा तालीम में शिकायत कर दी। कहा, नेक मोहम्मद के भाई ने गालम गलोच की, गैर कानूनी तबादलों और भर्तियों पर मजबूर करने की कोशिश की। पंजाब में सैलाब से 4700 देहात को नुकसान, 119 अफराद जाँ बहक। PDMA की रिपोर्ट जारी। सैलाब से 47,23,000 लोग मुतासर, 26 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कराची क़य्यूमाबाद में बच्चियों से ज़्यादती केस की समाअत, 4 बच्चियों ने मुल्ज़िम को शनाख्त कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने बयानात कलमबंद, मुल्ज़िम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। उन्होंने जिंदगी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए वक्फ कर रखी थी। कराची के तलबा और तालिबात का गजा से इजहार यकजहती, शारा कायदीन पर तारीखी चिल्ड्रन गजा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इंसानी हुकूक का दर्ज देने वाले कहाँ चले गए। इजराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कोई हैसियत ही नहीं। Together for Palestine. 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 Together for Palestine. We have to tell the truth on behalf of the people of Palestine. Palestine के लिए एक साथ। Lekera our son na Palestine. हम फ़लस्तीन के लिए एक साथ। Asi Palestine de nala. गजा में बच्चों पर भी इजरायली मज़ालिम, दुनिया भर की मशहूर शख्सियात मज़लूमों पर यकजुबां हो गई। मलाला यूसुफजई और पीटर गैब्रियल समेत 40 से ज़ायद शख्सियात ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार का सियासी बयान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC में शिकायत करेगा। इसका मकसद खेल को सियासी आलूदगी से बचाना है। इससे पहले शिकायत पर रेफरी पायक्राफ्ट को मासूद करना पड़ेगी। हर किस्म की जारियत का मिलकर मुकाबला करेंगे, सऊदी वजीर दिफा का एक्स पर बयान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा, दोनों मुल्क मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होगी। सेनेटर शरी रहमान कहती है, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद मुल्क उभर कर आया है। सिफारती महाज पर भी बहुत फतूहात मिल रही है। पाक सऊदी अरब मुआहदे पर भारत की नींदें हराम, तर्जुमान वज़ारत खारजा ने कहा, सूरत हाल पर गहरी नजर है, कौमी मुफाद के लिए हर कदम उठाएंगे। आलमी मीडिया की भी मुआहदे पर नजरें, CNN ने सुर्खी लगा डाली। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, ये अमरीका और इजराइल को पैगाम है। रॉयटर्स ने कहा, सऊदिया को न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तलाई तमगे की जंग में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा आज नेज़े फेंकेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर थ्रो की थी।
खेल की जीत, आईसीसी ने पाकिस्तान का मौकिफ मान लिया। फायरक्राफ्ट ने सलमान आगा और मैनेजर नवीद अकरम से माजरत कर ली। उन्होंने पाक भारत कप्तानों को मुसाफिर से मना किया था। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर रजामंदी का इजहार किया। पाकिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 में एंट्री दे दी। अमारात को 41 रन से हरा दिया। 147 का हदफ दिया था। पाक भारत टीमें दोबारा आमने सामने होंगी। मुकाबला 21 सितंबर को होगा। दरिया सिंध में सैलाब, मुशर्रफ फिरोज में जमींदारा बंद टूट गया, सड़क बह गई, देहात के लोग महसूर हो गए। इलाकों में सांपों की कसरत, खैरपुर के कच्चे में सांप के डसने से 7 साल रिजवाना इंतकाल कर गई। गंबड़ अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब ही नहीं। कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी होगी, ना सर्जरी। लाहौर के मियो अस्पताल में पंजाब का सबसे पहला कोआबुलेशन सेंटर कायम कर दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज आज मशीन का इफ्तिताह करेंगी। आपने 17 साल में कराची और सिंध का हशर नशर कर दिया। गुज़श्ता सैलाब में बैरूनी इमदाद मिली मगर सिंध में आज भी तबाही है। अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को करारा जवाब। वज़ीर तिलावत पंजाब ने कहा, बिलावल ने मरियम नवाज की तारीफ की मगर आपने उनको भी झुठला दिया। पार्टी में हमें गद्दार कहा जा रहा है। अली अमीन इजलास में फट पड़े। वजीर आला ने कहा, बानी के विजन के मुताबिक सूबा चला रहे हैं। यहाँ हमारी मर्जी से ऑपरेशन नहीं हो रहा। कुछ फैसलों का ताल्लुक विफाक और रियासत से होता है। कराची में दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। रवा साल 14 एहलकार शहीद हो चुके। एक माह में फायरिंग के 6 वाकयात, 4 सिपाही शहीद हुए। गुज़श्ता रात गुलशन मेमार में कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को निशाना बनाया गया। कराची में सोने का एक और ताजिर लुट गया। आयशा मंजिल पुल पर दानियाल से 1 करोड़ 22 लाख रुपए छीन लिए गए। सदर सराफा बाजार से रकम लेकर निकला था। गुलबर्ग थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची मलिर की शमसी सोसाइटी में खवातीन दिन दहाड़े लुटने लगी। मोटरसाइकिल सवार रोजाना लूटमार कर रहे हैं। हाई रूफ में बैठी खवातीन को लूट लिया गया। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। लाहौर में एक और मुकाबला बिला मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम साथियों की गोली का निशाना बन गया। सीसीटीवी मुलजिम अली रजा को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। वाकया थाना चौहन की हुदूद में पेश आया। मुलाजमतों का इम्कान कम, मौशी परेशानियां, नौजवान पाकिस्तान छोड़ने लगे। 3 साल में 28,94,000 अफराद बैरून मुल्क चले गए। फीस की मद में 2 अरब से ज्यादा रकम अदा की। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाक सऊदी मुआहदे पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार 1,57,500 पर जारी। इजरायली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल के करीब हमला, 19 अफराद शहीद हो गए। अल अहली अस्पताल से 4 शहादत रिपोर्ट्स। रात से 83 अफराद शहीद और 385 जख्मी हो चुके हैं। इजरायली बहरिया भी निशाना बना रही है। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। यूरोपीय यूनियन कमीशन की इजराइल के साथ तजारत को रोकने की तजवीज़। खारजा पॉलिसी की सरबराह का कहना है, पाबंदियों का मकसद इजराइल को सजा देना नहीं, गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाना है। यूरोपीय यूनियन इजराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका में दिसंबर के बाद पहली बार सूद की शरह में कमी। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पाउल का कहना है कि सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से लेबर मार्केट सुस्ती का शिकार है। माशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर एहतियात जरूरी है। अमरीकी अदालत ने महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और फलस्तीन हामी मुजाहिरों के रहनुमा हैं। उन पर इल्जाम है उन्होंने ग्रीन कार्ड दरखास्त में मालूमात छुपाई। सामाजिक आंकड़ों के बाद गुलकार और अदाकार भी इजरायली मजालिम पर आवाज उठाने लगे। लंदन के वेम्बले अरीना में फलस्तीन फंड रेजर कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। बरतानवी अदाकार रेज अहमद ने मेजबानी की। गीतों में इजरायली मजालिम बयान किए गए।
अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। मुलजिम को गिरफ्तारी का खौफ, खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अर्जेंटीना में बजट कटौती के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकला है। तालीम और सेहत के बजट में इजाफे के लिए पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, सरकारी अस्पतालों यूनिवर्सिटियों के लिए फंडिंग में इजाफे का मुतालबा। बिली जॉन किंग टेनिस कप के मार्के यूक्रेन सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एलिया ने बार्डोसा और मार्टा ने जेसिका के खिलाफ कामयाबी समेटी। एटलेटिको को सख्त मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। बायर्न म्यूनिख ने चेल्सी के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। हैरी केन ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और एनाकोंडा पर फिल्म बनाए या जान बचाए, हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा का ट्रेलर जारी कर दिया गया। कॉमेडी एक्शन फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।